Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Class 5th, Subject English. चैप्टर का नाम है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। कल हमने पढ़ा था कि लुइस जब एक रेस्टोरेंट में था, जब वो उसका दोस्त एक न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़ रहा था, तो उसी असना में लुइस के दिमाग में एक आइडिया आया। वो खुशी से उछल रहा था कि गोया कि उसको बड़ी कामयाबी मिली हो। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो क्या पढ़ रहा था, उसके दिमाग में क्या आइडिया आया। तो लेट्स स्टार्ट। द न्यू आर्टिकल वाज अबाउट नाइट राइटिंग a new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barber in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes. तो ये नया आर्टिकल क्या था? ये रात में लिखने के तरीके से था। मतलब रात में हम किस तरह लिख सकते हैं। इसमें कुछ सिग्नल्स थे, कुछ कोड्स थे। ये फ्रांसीसी आर्मी में इस्तेमाल होता था। कुछ कोड था उनका, फ्रांसीसी आर्मी का। एक कैप्टन थे, उसका नाम था चार्ल्स बार्बर, जो कि नेपोलियन आर्मी था। उसी ने ये टेक्निक मतलब ईजाद की थी, बनाई थी। इसमें क्या होता था, मैसेजेस जो हम भेजते थे वो किस से भेजते थे? डॉट्स एंड डैशेस से। मतलब ये टेक्निक डॉट्स और डैशेस पर मुनहसर थी। इन रिलीफ दैट इज स्टैंडिंग above the surface of the paper like embossed type, this code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. क्या रिलीफ हुआ? ये जो कोड था ये पेपर पे पंच किया जाता था, फिर इसको महसूस किया जाता था। अंधेरे में भी इसको महसूस किया जाता था। उंगलियों की मतलब फिंगर टिप से, उंगलियों से इसको महसूस किया जाता था। If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. लुइस ने सोचा कि अगर एक शख्स अंधेरे में इस कोड को इस्तेमाल कर सकता है, रोशनी के बगैर वो इसको पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो एक अंधा क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अंधे में तो सिर्फ बेनाई की कमी है, क्योंकि वो नाबीना होता है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं होती है, बाकी तो सब कुछ वो ठीक ही होता है। लुइस मेट कैप्टन बार्बर हु एक्सप्लेन्ड हिज कोड टू हिम। लुइस ने क्या किया, वो कैप्टन बार्बर के पास चला गया, उसने उस लुइस को वो कोड समझाया। He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl not so different from the one that had cost him his sight. तो इस कैप्टन ने लुइस को कुछ पंचेस, कुछ होल्स करके दिखाए। किस पर? पेपर पर। उसी आल से, जैसे ऑल, जिस ऑल ने वो लगभग उसके जैसी मिलती जुलती थी, लुइस की आँखें की रोशनी छीनी थी। वही ऑल लग रही थी वो जो कैप्टन ने इस्तेमाल की। मतलब वो सेम उसी की तरह की थी जिससे वो डॉट्स कर रहा था। The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. तो कैप्टन ने क्या किया, जो उसने लुइस को महसूस कराया कि जो उसने डॉट्स या डैशेस बनाए थे पेपर पर, वो दूसरे साइड से उनको उंगलियों से महसूस कर रहा था उन डॉट्स को। A certain combination of dots meant a certain army command, like मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो डॉट्स लगाए जाते थे उनका मतलब अपना अपना माने होता है। मतलब आर्मी में वो इस्तेमाल होते थे। किस डॉट का क्या मतलब है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है? कुछ रिट्रीट टू द मेन
लाइन। कुछ डॉट्स का मतलब होता है जो आर्मी इस्तेमाल होती है अपने कोड्स में कि पीछे हटो, अपने लाइन पर जाओ। आर सीज़ फायर एंड सो, या सीज़ फायर करो। अब मतलब जो आर्मी में सीज़ फायर होता है, जो गोलियां एक आर्मी दूसरे आर्मी पर चलाती है, या कुछ ऐसे हालात होते हैं जहां अब आपस में फायरिंग होती है। या सीज़ फायर का मतलब होता है फायरिंग को रोकाना, यानी उसके बाद वो फायरिंग वगैरह नहीं करते हैं। लुइस ब्रेल वाज ओवरजाइड। तो ये देख के लुइस जो था वो बहुत खुश हुआ, काफ़ी खुश हुआ। पंचिंग डॉट्स ऑन पेपर वाज इजी, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। पेपर्स कागज़ पर डॉट्स करना ये बहुत आसान था, जल्दी भी किए जाते थे और इनएक्सपेंसिव, यानी ये महंगा वाला प्रोजेक्ट नहीं था। ये प्रोसेस जो था ये सस्ता था, ये महंगा वाला नहीं था जैसा कि उसने पहले पढ़ा था या देखा था। नाउ ही कुड फिगर आउट a way which the blind might punch out all words in a code made of dots. अब वो इसकी मदद से ये डाटस बना सकता है, जो सारे अल्फाज के डाटस बना सकता है जो एक ब्लाइंड को पढ़ने में मददगार साबित होते हैं। उसके दिमाग में ये आया तो उसने ऐसा ही मतलब करना शुरू किया। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे कि उसके बाद उसने क्या किया, उसकी जो टेक्निक थी वो किस हद तक कामयाब रही। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। बाकी सलाम।